दे दें कि राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव ने श्रीगंगानगर का दौरा किया। उन्होंने यहां पर टांटिया यूनिवर्सिटी में हुए कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान श्रीवास्तव ने कहा कि टांटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इस कार्यक्रम में विधायक राजकुमार गौड़, टांटिया समूह के वाइस चेयरमैन मोहित टांटिया, जनरल मैनेजर विकास सचदेवा, राजकुमार जैन भी मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुनील सिहाग ने। राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव आज श्रीगंगानगर दौरे पे है। टांटिया यूनिवर्सिटी का पूरा फीडबैक लिया है, पूरा परिचय किया है। जनसेवा हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके की सुविधाएं चल रही है उसके बारे में जानकारी ली है। टांटिया यूनिवर्सिटी किस तरीके से नवाचार करती है वह भी पूरी तरीके से फीडबैक लिया है। एक कार्यक्रम में शामिल हुए राजस्थान कल, आज और कल कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है धीरज श्रीवास्तव, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, गंगानगर पधारे हैं, टांटिया यूनिवर्सिटी का विजिट किया, एक कार्यक्रम में शामिल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप गंगानगर को लेके, आगे क्या संभावनाएं हैं? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया है और ये जो आने वाली जनरेशन है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, उनको ये इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान क्या था, क्या है और आने वाले कल में क्या होगा। और ये विषय मेरे को वैसे पर्सनली भी बहुत पसंद है और स्टूडेंट्स के साथ जुड़ करके उनसे कुछ बात करना अपने आप में एक प्रेरणादायी एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा जो इस टांटिया यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है बहुत कम समय में और अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराया है। हमारे यहाँ के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी अधिकांश जनसंख्या इलाज के लिए बाहर जाती है, चाहे वो ईस्टर्न राजस्थान हो, वेस्टर्न राजस्थान हो या कोई भी। तो उस नाते जो ये पीपीपी मॉडल पर जिस तरीके से सरकार ने निवेश को बढ़ाया है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, उसके माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका एक डवटेलिंग करके लोगों को एक वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ इस रूरल सेक्टर में मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। हमने खुद बात करी लोगों से, पेशेंट से, अटेंडेंट से, तो चिरंजीवी योजना, कैशलेस योजना और तमाम तरीके की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। और उसके अलावा ये हॉस्पिटल खुद ही इतना बेयर मिनिमम लेवल पर चार्जेस हैं इनके 10 रुपये 20 रुपये। सो फ्री अटेंडेंट को खाना है, पेशेंट को फ्री खाना है, अटेंडेंट को इंदिरा रसोई के दर पे खाना है। तो ये सब इनको हौसला भी बढ़ाते हैं और मुझे भी देख के अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट से जुड़ करके लोग काम कर रहे हैं। बड़ी बात सर देखी गई, राजस्थान के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, सीएम गहलोत ने आपको जिम्मेवारी दी, आप दिल्ली भी गए, बखूबी इनको संभाला भी। क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को घर तक राजस्थान सरकार ने पूरी जिम्मेवारी ली, घर तक वो पहुंचाया, आपने पल पल की अपडेट रखी, इसके बारे में क्या? देखिए, जो जिस प्रयोजन से राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई थी और ये जो काम है ये हमेशा से आते रहे हैं सरकार के हिस्से में। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उसमें अलग से कोई बहुत एक्सक्लूसिव काम किया हो, हमेशा काम होते रहे। मैंने जो जिम्मेदारी अशोक गहलोत साहब ने जो स्टूडेंट्स को वापस लाने की दी, क्योंकि हम लोग का एक नेटवर्क है, प्रवासी समुदाय से एक अपना सामंजस्य बन गया, तो उसके माध्यम से जो मिनट मिनट की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की आने लगी और हम लोगों ने उनको घर तक पहुंचाने में, जो राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने नोडल अथॉरिटी की स्थापना की और उनको घर तक पहुंचाना फ्री में, जो सीएम साहब ने इंश्योर किया कि वो सब बच्चे अपने घर तक फ्री में पहुँचें। और जितने टर्मोइल से, जितने कष्ट से वो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तो ये हम सब लोग का एक नैतिक दायित्व था। और मुझे खुशी है कि जो टीम पूरी हमारे साथ मिलकर के हम लोगों ने काम किया, तीनों मंत्री वहाँ पे लगातार दिल्ली में बने रहे, ममता जी और सुभाष गर्ग जी, टीकाराम जूली जी और भी कई मंत्री उसमें आते रहे, रिसीव किया बच्चों को एयरफोर्स स्टेशन से और उनको भी एक हौसला मिलता था कि हमारे साथ पूरी सरकार खड़ी है।
और उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था जो निःशुल्क की घोषणा सीएम साहब ने की थी, उसको हम लोगों ने वर्बैटिम इम्प्लीमेंट किया और परिवार, उनके जो पेरेंट्स थे उनके साथ लगातार संपर्क में रहे, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग रही। राजस्थान सरकार उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए बड़े ऑफर दे रही है, इसमें आप भी शामिल है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। किस तरीके से उद्योग जल्दी खुले? कई बार ज़मीनों की समस्या आती थी, ज़मीन अलॉटमेंट नहीं होती थी, इस वजह से उद्योग नहीं खुल पाते थे। अब राजस्थान सरकार नई चीज़ें लेके आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सिंगल स्टॉप सोल्यूशन अपने आप में एक ऐसा अभूतपूर्व निर्णय है और हर चीज़ को थोड़ा इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है, लेकिन मैं इस बात को मुझे बहुत गर्व है ये कहने में कि जो 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, लगभग 5.5 लाख करोड़ के उसमें ऑलरेडी ज़मीनों के आवंटन हो चुके हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लेकर के इसको जो टर्न अराउंड किया इसका कि MOU करो और ज़मीन आवंटन करो, कागजी कार्रवाई पूरी करो, बाद में मेरे पास लेकर के आओ कि शिलान्यास सब करना है, तो कि ये लोगों के अंदर ये जो एक भावना बन गई है। कई स्टेट ने ऐसे उल्टे सीधे प्रोग्राम किए, यहाँ ही राजस्थान में भी हुआ है, इतने लाखों करोड़ के MOU साइन हुए, नतीजा सिफर। तो अब हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर इतने लाख करोड़ के MOU हुए तो ये इतने तो इम्प्लीमेंट हो गए, इतना तो रोज़गार जनरेट होगा ही होगा, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं उनको यहीं का यहीं रोज़गार मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता है और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक नियम और नीति के तहत काम हो रहा है और सारी ब्यूरोक्रेट मशीनरी एकदम कमिटेड वे में काम कर रही है और इसके जो नतीजे हैं वो राजस्थान को देश का सिरमौर प्रदेश बनाने में मदद करेंगे। बिल्कुल, ये थे राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव, जिन्होंने राजस्थान की सरकार की योजनाओं को बखूबी बताया है और जो उद्योग धंधे अभी राजस्थान सरकार यहाँ पे शुरू करने वाली है, लाखों करोड़ों रुपए के MOU हो चुके हैं। जो पहले परेशानी आती थी उद्योगपतियों को, वो अब परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। सबसे पहले ज़मीन मिलेगी, उसके बाद में उद्योगपति काम शुरू करेगा। सुनील सियाग, फर्स्ट इंडिया, श्रीगंगानगर।